नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने एलडीसी जो कल लगाया था कि एलडीसी की क्लासें आज से रेगुलर आएगी, तो एलडीसी के अंदर अपने को देख लिया कौन कौन से टॉपिक थे। उसी के अकॉर्डिंग आज लेकर आए हैं अपने एक टॉपिक जो जहाँ जहाँ ग्रामर लगती है, इंग्लिश लगती है, उसके अंदर ये नाम लिखा हुआ आपको सर्वप्रथम मिलेगा, यानी टेंसेज। ये सीटी में लगता है, एलडीसी में लगता है, या कोई भी भर्ती हो, चाहे सेंटर सरकार की हो या चाहे स्टेट सरकार की हो, या 10th से लेकर यानी 9th से लेकर, वैसे तो छठी में लगने शुरू हो जाते हैं, तो छठी से लेकर 12वीं तक ये टेंसेज लगते हैं। तो उनके लिए भी यानी स्कूली एजुकेशन के लिए भी और कंपटीशन लेवल के लिए भी ये क्लासेज आज के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो टेंसेज से पहले अपने देख लेते हैं कुछ की टेंस होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो उससे अपने देखते हैं ही, जैसे सेंटेंस लेते हैं, ही राइट्स ए लेटर, he wrote a letter, he will write a letter। ये तीन सेंटेंस है, इनमें सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम, लेकिन एक चीज है जो चेंज हो रही है बार बार। वो क्या है? ये 2 नंबर पर आ रही है, ये राइट्स, रोट और विल राइट, यानी ये इतनी चीज चेंज हो रही है। यानी ये वर्ब, इसे बोलते हैं वर्ब। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब, वी मन वर्ब, वी से अपने इंडिकेट करेंगे इसको। तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये है वर्ब के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो अपने देख लिया, लेकिन इससे क्या पता चला? अपने पढ़ रहे हैं टेंसेस, तो इसे ही बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब हुआ ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म हमेशा ही प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टाइम को बताती है, और प्रेजेंट टाइम का मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, यानी ये हो गया प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि बेस फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म, और वो भी अकेली है, ये वो भी प्रेजेंट टाइम को बता रही है। तो प्रेजेंट टाइम को प्रेजेंट टेंस ही बताता है और कोई टेंस नहीं बताता। ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अपने वर्ब पढ़ते हैं तो उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट टेंस है, और ये बता रहा है सेंटेंस पास्ट टाइम को, और पास्ट टाइम को बताने के लिए अपने को चाहिए पास्ट टेंस। तो ये है पास्ट टेंस के अंदर सेंटेंस, यानी ये है पास्ट टेंस के। ये पता कैसे चला? यहाँ से, ये वर्ब से पता चलता है अपने को, पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। अब ये यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि ये सेंटेंस है जो फ्यूचर टाइम को बता रहा है। फ्यूचर टाइम का मतलब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये फ्यूचर को बता रहा है, तो फ्यूचर टाइम को बताता है वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है, यानी फ्यूचर टेंस है। ये थर्ड सेंटेंस के अंदर फ्यूचर टेंस, सेकंड के अंदर पास्ट टेंस, और फर्स्ट के अंदर प्रेजेंट टेंस, यानी तीनों टेंस अपने देख लिए कि ये अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करे, ये बता रहा है प्रेजेंट टाइम को। इसमें हिंदी अनुवाद करना नहीं होता। अगर कोई देख ले हिंदी अनुवाद करे बगैर, मेरे को कैसे पता चलेगा वर्तमान काल को बता रहे? तो पहली बात तो अपने को वर्तमान भूतकाल ये देखने नहीं चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश है। और आगे ये पास्ट टाइम को बता रहा है, और पास्ट टाइम को वही बताता है जो पास्ट टेंस हो। टेंस का मतलब ही जो टाइम के एक्शन को बताए कि एक्शन कब हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ, या अभी चल रहा है एक्शन। एक्शन मानी जो वर्ब हो रही है, काम कोई हो रहा है, उसके एक्शन को बताए। तो ये पास्ट टाइम है, और पास्ट टाइम बताने के लिए अपने को क्या चाहिए? पास्ट टेंस चाहिए। और इसी तरह ये क्या बता रहा है? फ्यूचर टाइम बता रहा है, और फ्यूचर टाइम कौन बताता है? फ्यूचर टेंस बताता है। इस प्रकार जहां प्रेजेंट टाइम आए तो प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है, जहां पास्ट टाइम बताए वहां पास्ट टेंस यूज होता है, फ्यूचर टाइम बताए वहां फ्यूचर टेंस होता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में फ्यूचर टाइम को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का ही यूज कर लिया जाता है। तो आज कल ये फ्यूचर टेंस से होता है, फ्यूचर टेंस होता है, उसको कुछ किताबों में लिखा ही नहीं जाता कि 2 ही टेंस होते हैं, तीसरा फ्यूचर टेंस तो प्रेजेंट का ही हिस्सा मान लिया जाता है। तो लेकिन अपने तो ये तीनों टेंस ही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये टेंस आ गए अपने पास 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी फर्स्ट फॉर्म दे रखी थी, सेकंड फॉर्म दे रखी थी, और विल फर्स्ट फॉर्म दे रखी थी। यानी टेंस कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? फर्स्ट हो गया प्रेजेंट, इसका क्रम कुछ नहीं होता भाई, पहले प्रेजेंट ही आना है, आगे है पास्ट, और थर्ड है फ्यूचर, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब अपने ये तो थे टेंस के भाग, यानी 3 टेंस थे।
अब अपने पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ये क्या होते हैं? सिंपल ये क्या है, कंटिन्यूस ये क्या है, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस या सीधा परफेक्ट, ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं एस्पेक्ट्स, यानी टेंस तो तीन है, इन तीनों के चार चार एस्पेक्ट्स होते हैं। एस्पेक्ट्स यानी एस्पेक्ट्स, ये तो थे तीन टेंस, ये तो थे टेंस है जो अपने अभी देखे हैं कि तीन टेंस, तीन टाइम होते हैं। उन्हीं टाइम को बताने के लिए ग्रामर के अंदर अपने टेंस टॉपिक के अकॉर्डिंग इन तीनों को पढ़ते हैं। तो इन टेंसेज को अलग अलग एस्पेक्ट्स के अंदर बांटते हैं कि कोई काम अभी चल रहा है, कोई पूरा हो गया, कोई कुछ टाइम से चल रहा है, लिमिटेड टाइम से चल रहा है और अभी तक चल रहा है यानी पूरा नहीं हुआ, और कुछ खत्म ही हो गया। तो उन्हीं एस्पेक्ट, उन्हीं घटक बोलते हैं, यानी घटनाएं बोलते हैं, जो कब हुई कैसे हुई। उन्हीं घटनाओं को अपने अलग अलग टाइप में बांटते हैं, तो वो चार होती है वो घटनाएं, यानी एस्पेक्ट्स कितने होते हैं इस टेंसेज के? चार। कौन कौन से? यानी सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी ये चार होते हैं एस्पेक्ट्स। अगर अपने प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसे पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल, यानी चार एस्पेक्ट है तो प्रत्येक के चार चार होंगे, तो तीनों के कितने हो गए? 12। यानी कैसे? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, चार इसके हो गए। अब चार इसके होंगे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी चार इसके हो गए 12, 8 हो गए। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी चार इसके हो गए, तो चार दिए 12, यानी 12 हो गए। 12 एस्पेक्ट्स होते हैं, टेंस तीन है, उन्हीं के प्रत्येक के चार चार एस्पेक्ट्स अपने बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 12। और आपको ये देख लेते हैं कि ये कौन पूछता है। तो अभी आपके जो BSTC का एग्जाम हुआ या थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसका पेपर आप RSS भी लिया था थर्ड ग्रेड का, उसको देख लेना उठाकर। उसमें पूछ लिया था कि ये वर्ब एक भर के दे दी, उसने अंडरलाइन कर दिया, तो बताओ कौन सा इसके अंदर टेंस है? प्रेजेंट सिंपल ऑप्शन दे दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये पूछ लेते हैं, तो वो अपने आगे अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब आता है मूड। आप जो पढ़ते हो, जो आपके एसरेटिव सेंटेंस चेंज करने दे रखे हैं, ट्रांसलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन करते हो तो वो किन चीज़ों का करते हो? वो करते हो मूड का, यानी राम बाजार जा रहा है, राम बाजार नहीं जा रहा, ये मूड है। आप इंटरोगेटिव, क्या राम बाजार जा रहा है, क्या राम बाजार नहीं जा रहा, काश मैं प्रधानमंत्री होता, ये क्या होते हैं? ये मूड होते हैं, यानी आपका क्या मूड है वो बड़ा, वो बताने के लिए एसरेटिव मूड होता है। एसरेटिव के अंदर दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, यानी एक तो एसरेटिव का मतलब होता है, एसरेटिव के अंदर दो प्रकार के, एक तो होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। यानी दो प्रकार के एसरेटिव, दो प्रकार का होता है, एक तो है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। यानी अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, जो पॉजिटिव बोलते हो आप, जिसे पॉजिटिव बोलते हैं वो सेंटेंस, और नेगेटिव वाले यानी जिनके साथ नोट नन कुछ लगाया हुआ हो, वो नोट नेगेटिव वाले, ये इसी को बनाते हैं अपने प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाते हैं। कि वह बाजार जा रहा है, इसका इंग्लिश बनाओ, अब नीचे दे दिए जाते हैं वह बाजार नहीं जा रहा है, उसका बनाओ। तो ये एसरेटिव है। एसरेटिव में दो, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो ये अपने को पढ़ने जरूरी नहीं होते, ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। ये तो टेंस तो अपना इतना ही होता है, लेकिन ये अपने जहाँ से अपने 9वीं से शुरू किया था वहाँ से इन्हीं में उलझे रहते हैं। हिंदी में बताया जाता है राम बाजार जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, सीता बाजार जाती है, सीता बाजार नहीं जाती, और इन्हीं जाता है नहीं जाता है, इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं और नहीं आते अपने को समझ में टेंसेज। आगे आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के टाइप होते हैं, ये मूड क्या होते हैं? सेंटेंस के टाइप। ये तो इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। दूसरा होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी एक तो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी प्लस लिख दिया इसके आगे, और दूसरा होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। यानी ये सेंटेंस, एक तो इंटेरोगेटिव क्या राम बाजार जा रहा है, दूसरा क्या राम बाजार नहीं जा रहा, यानी ये वाला सेंटेंस मूड बताते हैं, सेंटेंस के टाइप होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये एस्पेक्ट्स होते हैं जो टेंसेज के आगे अलग अलग पार्टों में डिवाइड किए जाते हैं। यानी एक टेंस का प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस,
प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये एस्पेक्ट्स होते हैं। और इसी प्रकार इसके विचार हो गए ये सेम, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी इस प्रकार कितने एस्पेक्ट्स हो गए टोटल मिलाकर, अगर टेंसेज के अकॉर्डिंग करें तो कितने हो गए 12। तो 12 टेंस के टाइप नहीं है, 12 टेंसेज के एक्सपेक्ट्स हो जाते हैं, वो अपने प्रत्येक टेंस के 4-4 करते हैं। तब टेंस तो कितने टाइप के ही है, केवल 3 ही प्रकार के। लेकिन मॉडर्न किताबों के अंदर जो आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो वो अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट 2 ही दिया जाता है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर प्रेजेंट का हिस्सा मान लिया जाता है उसके अंदर, लेकिन अपने जो पुरानी गाइड्स चलती है उनमें ये तीनों टाइप के टेंसेस दे रखे होते हैं। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टेंस हो गए, और ये इनके एस्पेक्ट्स हो गए। इनको अपने अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासेज में देखते रहेंगे। उससे पहले अपने देख लेते हैं थोड़ी सी वर्ब के बारे में, और उसके बाद अपने देखते हैं टेंस की पहचान के थोड़े थोड़े शब्द। अगर अपने जैसे वर्ब ले ली राइट, राइट वर्ब ले ली, तो अपने पास वर्ब की फॉर्म होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ऐसे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आगे क्या होती है वो देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म को अपने क्या बोल देते हैं, बेस फॉर्म भी बोल देते हैं। बेस, बेसिक वर्ब या बेस फॉर्म या बेसिक वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिक्शनरी में थी बेसिक, बेसिक यहाँ पे अपने लगा दी। और बेसिक का ही क्या बनता है, बेसिक की ही सेकंड फॉर्म बनती है, बेसिक की थर्ड फॉर्म बनती है, बेसिक के साथ ही आईएनजी लगता है, बेसिक के साथ ही एस लगता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस, क्योंकि ये आधार बनी किसका, सेकंड फॉर्म बनाने में, थर्ड फॉर्म बनाने में, या क्या लगाने में, या अपने अगर किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगाएं तो आईएनजी लगाने के लिए वर्ब कौन सी बेस बनी, ये वाली फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म या बेस वर्ब बोल देते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म को क्या बोल देते हैं, बेस वर्ब बोल देते हैं, बेस फॉर्म बोल देते हैं। और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी या एस किसके साथ लगता है, केवल और केवल इसी के साथ लगता है। अपने देखते हैं जैसे वर्ब है राइट, अगर इसको सिंगुलर या प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, प्लूरल तो जो वर्ब विदाउट एस की होती है वो प्लूरल होती है, और सिंगुलर वर्ब को बनाते हैं तो अपने क्या लगाएंगे, इसके साथ एस लगाते हैं, तो अपने एस वाली भी इसी को बनाएंगे, राइट्स, यानी इसी के पीछे एस लगा दिया। तो ये क्या है, बेस फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है ये भी। एस लगाने से ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आईएनजी नहीं बनती, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, बेस फॉर्म ही होती है। फर्स्ट फॉर्म को ही एस लगा के यानी सिंगुलर बना सकते हैं। एस लगाते ही वर्ब सिंगुलर हो जाती है, और नाउन क्या हो जाती है, एस लगाती है प्लूरल। जैसे कार थी, कार के साथ एस लगा दिया तो कार्स बन गई, कार्स को अपने यानी बहुवचन हो गया। और यहाँ राइट के साथ एस लगा दिए तो ये सिंगुलर बन गई, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब उल्टी चलती है नाउन के, और नाउन वर्ब के उल्टी, यानी उसके नाउन के साथ एस लगाती है वो प्लूरल, और ये सिंगुलर हो जाती है। तो ये बेस थी, राइट बेस थी, इसी को अपने क्या चेंज कर दिया, राइट के साथ ही एस लगा दिया, इनके साथ नहीं लगा सकते। अब राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। अब कई बच्चे क्या करते हैं, रोट को एस लगा देते हैं, यानी ऐसे लिख देते हैं रोड्स, यहां से लगा दिया, तो क्या ये सही है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने कोई भी छेड़खानी करनी है, एस लगाना है, या सेकंड फॉर्म बनानी है, सेकंड फॉर्म तो ये, या इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, या आईएनजी लगानी है, तो किसके साथ लगाना है, इसके साथ। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, बेस वर्ब है, बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी फर्स्ट बार डिक्शनरी के अंदर लिखी गई थी तब बेसिक रूप से ऐसे लिखी गई थी, तो इसी के साथ अपने छेड़खानी कर सकते हैं, यानी ऐसे लगाओ, चाहे इसका सेकंड फॉर्म बनाओ, चाहे थर्ड बनाओ, यानी ऐसे लिखो, चाहे थर्ड ऐसे होती है रिटर्न, या आईएनजी लगाओ, ऐसे लगाओ, तो ये किसके साथ लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ। ये देखो WRITING, इसी के साथ रिटर्न हो गया थर्ड फॉर्म, और इसी की रोट, तो ये ऐसे क्या है, ये गलत हो गया इसके साथ। क्यों हो गया, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, इसका पास्ट टेंस होता है। और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या, कौन सा टेंस होता है इसमें, इसमें होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं किसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म को क्या बोलते हैं, अपने प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी वर्ब वो बेस फॉर्म में होती है, तो बेस फॉर्म में कोई भी चीज वो प्रेजेंट में ही मानी जाती है, वर्तमान में ही मानी जाती है। और इसका सेकंड फॉर्म बना दे, अपने सेकंड फॉर्म बना दी वर्ब की, तो वो क्या है, अपने आप में पास्ट टेंस मानी जाती है। यानी ये रोट अगर आपको लिख दिया, अगर 4 ऑप्शन दे दिए कि बताओ यहाँ कौन सा टेंस है, अगर मान लो ये ऑप्शन दे दिया, टेंस पूछ लिया आपसे सीधा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है,
की बताओ, ए ऑप्शन दे दिया राइट, बी दे दिया रोट, और सी में दे दिया राइटिंग, और डी में नन दे दिया, और पूछ लिया प्रेजेंट टेंस के बारे में। यदि प्रेजेंट टेंस बताना है तो बताओ कौन से में, तो प्रेजेंट टेंस ये है, क्योंकि बेस फॉर्म यही होती है और इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अगर एस लगा दे तो भी ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये रोट क्या है, पास्ट टेंस है। अगर यहाँ लिख दे पास्ट टेंस बताना है तो आपसे पूछ लिया पास्ट टेंस बताओ कौन से में, तो अब ये नहीं है, अब ये, क्योंकि सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं अपने, पास्ट टेंस बोलते हैं। अब थर्ड फॉर्म के क्या फ्यूचर बोलते हैं, नहीं बोलेंगे। ये क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल होती है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपल बोलते हैं विशेषण को, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव से बोलते हैं। यानी अपने पढ़ानी बीच में दूसरा टॉपिक ले लिया और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बताए थे उसके अंदर एडजेक्टिव टॉपिक लगता है, तो एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाला। और विशेषता कौन किसकी बता सकता है, या तो नाउन की या प्रोनाउन की या कोई दूसरी चीज की विशेषता बता सकता है। तो विशेषता बताने के लिए वो वर्ड भी होना चाहिए। तो ये कभी भी अकेली नहीं आती, क्योंकि एक किसी की विशेषता बता रही है, तो विशेषता बताने वाला वर्ड कभी अकेला कैसे आ सकता है, तो वो किसी के साथ आता है। यानी एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं आता। पार्टिसिपल का मतलब एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमेशा ही किसके साथ आती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी बी के साथ आती है हमेशा। ही किसके साथ आती है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, एच वी के साथ, एच वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। और हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है वो पीछे की क्लासेज में बता रखी है, नहीं तो अपने इसी में देख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, यानी थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती। ये किसके साथ आती है हमेशा ही, ये हमेशा ही एच वी के साथ ही आती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी अकेली आ ही नहीं सकती। अगर आपने सेंटेंस के अंदर कोई दे दिया, जैसे यहाँ सेंटेंस लिख दिया ही ए लेटर, ये सेंटेंस है, आपको ऑप्शन दे दिए, ए दे दिया राइटिंग, बी दे दिया रिटन, और सी दे दिया रोट, और डी दे दिया नन, यानी कोई नहीं। आपको दिख रहा होगा ये। तो अपने को पता है राइटिंग अभी पता नहीं है, राइटिंग देख लेते हैं। आईएनजी फॉर्म होती है वो भी कभी अकेली नहीं आती, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये पास्ट और ये प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी ये भी क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कभी अकेला आता नहीं, वो तो किसी न किसी की विशेषता बताता है, तो विशेषता बताने वाला वर्ड भी होना चाहिए। तो ये भी हमेशा क्या आती है, ये भी HV प्लस ING, यानी ये भी कभी अकेली नहीं आती HV के साथ। HV भी कौन सा, बी आती है, बी के साथ, यानी बी में कौन सी होती है वो अपने देखेंगे, बी में इजारे में वो जबर वो होती है, या बी खुद होती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है ING, कभी अकेली नहीं आती। और ये HV प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है, कभी अकेली नहीं आती। तो बताओ यहाँ कहीं हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब वो चॉइस होती है, चॉइस में से वो प्राइमरी होती है वो 11 होती है, मॉडल वो दे रखे हैं पीछे अपने क्लासेज में कर रखा है। तो इजारे वो जबर है जे हेड वो दे रखा है क्या इनके साथ, ही के साथ, या इनमें कहीं है क्या ऑप्शन, नहीं है। तो ये तो अकेला आएगा ही नहीं, और ये भी नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म किसके साथ आती है हमेशा ही, HV के साथ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो क्या इनमें हेल्पिंग वर्ब है ही के बाद, नहीं है, तो ये ऑप्शन कट ही गई, क्योंकि ये तो ऑप्शन ही खत्म है। क्यों नहीं आती है, किसके साथ आती है हमेशा ही, थर्ड फॉर्म HV के साथ। अब आपको थर्ड फॉर्म कुछ तो याद होनी चाहिए, 50 60 100 तो ING तो थर्ड फॉर्म आपको याद है, तो फर्स्ट फॉर्म अपने आप ही याद हो जाएगी। ये याद है तो ये तो अपने आप ही याद कर ही लेंगे। तो अगर ING या थर्ड फॉर्म अकेली दे रखी है तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑप्शन ही ऐसे ही बनाए। अब नन क्यों बनाए, अपने को टेंस दे रखे हैं, तो ये रोट अपने आप ही सही हो गया, यानी ये रोट वर्ब अपने आप ही भर दी, क्योंकि दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट रहे थे और चौथा यहाँ दिया ही नहीं है। तो सी ऑप्शन रोट यानी करेक्ट हो गया। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया इसमें, पास्ट, पास्ट टेंस। क्यों, कहाँ से पता चला, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने आप में क्या होता है, पास्ट टेंस। तो इस प्रकार आपको देख लेना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और इसमें कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। यानी इसी के साथ HEIS लगाकर अपने प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, यानी ये सिंगुलर प्लूरल के साथ HEIS का झंझट होता है। यानी ऐसे लिखना ही
ही के साथ राइट लगाएं या राइट्स, तो ही के साथ राइट्स लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए अपने, सिंगुलर है ये। प्रोनाउन देखा था, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ने के लिए अपने नाउन और प्रोनाउन पहले पढ़ लिए, तो ये सिंगुलर है ही। सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, यानी ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसे, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए एस लगाना होता है। अगर यहाँ लिखना हो दे राइट या राइट्स में से, अब क्या लगाएं, तो अब लगाएंगे राइट। क्यों भाई? दे क्या है? प्लुरल है, यानी ये प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ वर्ब भी क्या चाहिए? प्लुरल। तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है, लेकिन टेंस में अपने गलत बता रहे हैं, क्योंकि आपको बेसिक से बताने के लिए बताना पड़ रहा है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब बनती है एस से, और प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब, और प्लुरल वर्ब बनती है एस हटाने से। इस प्रकार ये हो गया। इसमें भी प्रेजेंट टेंस है, और इसमें भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। क्यों है? इसके साथ अस लगा हुआ था, इसके साथ अस नहीं लगा हुआ, फिर भी टेंस कैसे हो गया प्रेजेंट? क्योंकि विदाउट अस वाली बेस वर्ब होती है, इसी के साथ एस लगाकर अपने सिंगुलर प्लुरल बनाते हैं। तो सिंगुलर या प्लुरल वर्ब होती है, वो सिर्फ और सिर्फ बेस वर्ब की ही बनती है, यानी फर्स्ट फॉर्म की ही बनती है सिंगुलर या प्लुरल, यानी एस सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म के साथ ही लगा सकते हैं, ना कि इनके साथ। इनके साथ लगा रहे हैं तो इनका अर्थ वहां कुछ और ही। इसका मतलब ये क्या होगी? प्रेजेंट टेंस होगी, और ये पास्ट टेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म को पास्ट टेंस नहीं बोलते, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये कभी भी अकेले नहीं आती, क्योंकि पार्टिसिपल कभी अकेले नहीं आते, अकेले आते हैं तो वहाँ कुछ अर्थ उसका चेंज होता है। तो वो क्या आती है? लेकर हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है हमेशा ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार वर्ब की आईएनजी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये किसके साथ आती है? ये बी प्लस आईएनजी आती है। बी मानी हेल्पिंग वर्ब भी होगी, तो अपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखने, यानी बी प्लस क्या आती है? आईएनजी, यानी हमेशा किसके साथ आती है? बी के साथ। हेल्पिंग वर्ब में कौन सी वर्ब आती है? बी। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक तो मॉडल और दूसरी बी वर्ब, और दूसरी हैव और डू, वो वर्ब होती है। तो बी में बी के साथ आईएनजी आता है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, यानी ये तो अपने ना पढ़े तो ठीक है, क्योंकि उड़ जाएंगे नहीं आप। तो हेल्पिंग के साथ थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती, तो अपने ये ऑप्शन भी करके देख लिया। तो इस प्रकार ये था बेस आपका। किस प्रकार अगर आता है तो आपको टेंस नहीं लेनी, इस प्रकार कर देना है। इसी प्रकार वर्ब आती है, जैसे गो, गो वर्ब होती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म लगाएं तो, यानी सेकंड का मतलब पास्ट टेंस हो गया वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन, और इसका आईएनजी लगाएं तो क्या गोन के साथ आईएनजी लगा दें? ऐसे लिख दें GON ING, ऐसे लिख दें? नहीं, क्योंकि ये बेस फॉर्म थोड़ी है। बेस फॉर्म तो ये, इसको छेड़खानी कर सकते हैं, तो क्या ऐसे लिख दें WENTING? क्या ऐसे लिख दें? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वेंट क्या है? बेस फॉर्म है ही नहीं, ये तो पास्ट की सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है, तो ये दोनों में क्या होगी? गलत होगी। तो किसके साथ लगाएंगे? गो के साथ लगाना है, क्योंकि गो क्या है? बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म के साथ ही क्या लगता है? ING या थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म या IES लगाकर इसी को चेंज कर सकते हैं। अब इसको गो या गोज बना सकते हैं क्या? हाँ, इसको बना सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म की छेड़खानी करके कुछ भी बना सकते हैं अपने। यही कभी कभी नाउन भी बन जाती है, वो कैसे बनती है वो आगे का टॉपिक होता है। तो गो, गोज, वेंट, गोन, गोइंग, ये सारे क्या है? इस प्रकार वर्ब है, और वर्ब आपको इसी प्रकार की कुछ एक याद होनी चाहिए, तभी आपको टेंस का क्या है? बेस है, जो आसानी से समझ में आ जाए। अब देखते हैं अपने टेंस। आज की क्लास लंबी हो जाएगी, इससे पहले अपने देख लेते हैं टेंस के पहचान के शब्द। तो पास्ट टेंस होता है, उसके पहचान के शब्द अपने देख लेते हैं। अगर कोई सेंटेंस के अंदर ये वर्ड आ जाए तो वहां कौन सा टेंस होगा? पास्ट। जैसे यस्टरडे, यस्टर के साथ डे लगाए तो यस्टर के साथ नाइट भी लग सकता है, यानी यस्टर नाइट, यस्टरडे। या लगे अगो, या लगे लास्ट प्लस टाइम दे रखा हो, यानी लास्ट प्लस टाइम दे रखा हो, यानी लास्ट प्लस टाइम दे रखा हो। लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, ये सारा दे रखा हो तो वहां कौन सा टेंस होता है? वहां पास्ट टेंस होता है, यानी यस्टरडे, यगो, लास्ट प्लस टाइम, ये वर्ड होने चाहिए कोई सेंटेंस के अंदर, तो वहां कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। कौन कौन से वर्ड? यस्टरडे की जगह यस्टर नाइट भी हो सकता है, अगो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर, या कोई पास्ट का टाइम ही दे रखा हो। कौन सा? पास्ट टाइम। पास्ट टाइम का मतलब भी लास्ट टाइम होता है, यानी अपने को दे दिया 2014, यानी 2014 दे दिया, 2025 दे दिया, या 2026 जनवरी, अपने लिए तो क्या है? पास्ट ही। तो अगर वो वर्ड आ जाए यानी पास्ट का टाइम दे दे, तो वहां कौन सा टेंस भरते हैं? बिना देखे पास्ट टेंस भरना होता है। अगर
इनके अलावा अगर वर्ड दे दे कुछ और तो वहां कौन सा पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस, कौन से वर्ड हो। अगर दे दे नेक्स्ट प्लस टाइम दे दे, या दे दे टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम दे रखा हो या टुमारो दे रखा हो, नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट डे, या क्या हो फ्यूचर का टाइम यानी 2027, अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, अभी अपने जून की अगर तारीख दे दे आगे के दिन की, यानी 26 जून 2026, तो 26 जून अभी आने वाला है, तो अपने के लिए वो तो क्या हो गया फ्यूचर टेंस। लेकिन ऐसा देता नहीं है, लंबी देता है, यानी 2029, 2047 इस प्रकार के, तो वहाँ क्या है वो अपने आप में फ्यूचर के आगे का टाइम है, तो आगे के टाइम के लिए फ्यूचर टेंस। यानी इसके लगभग दो ही वर्ड होते हैं, यानी नेक्स्ट प्लस टाइम, यानी नेक्स्ट का कोई टाइम दे रखा हो, या टुमारो दे रखा हो, तो वहाँ कौन सा है फ्यूचर। यानी वर्ड कितने हुए टोटल 5 हो गए। यानी पास्ट टाइम तो ये लास्ट प्लस टाइम अपने आप में पास्ट टाइम, जैसे 2014, 2010, 1900, 1700 ऐसे कुछ। तो यस्टरडे अगो लास्ट प्लस टाइम हो तो वहाँ पास्ट, और अगर नेक्स्ट प्लस टाइम या टुमारो, यानी टुमारो या नेक्स्ट प्लस टाइम हो तो वहाँ कौन सा फ्यूचर टेंस। यानी वर्ड कितने हो गए 5, यस्टरडे अगो लास्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम या टुमारो देर का हो तो वहाँ कौन से टेंस होते हैं, पास्ट और फ्यूचर। और अगर इन पांचों के अलावा कोई वर्ड है ही नहीं, यानी ये 5 वर्ड है ही नहीं, तो वहाँ कौन सा होता है, प्रेजेंट अपने आप में भर देते हैं। यानी प्रेजेंट का वर्ड याद करने की जरूरी नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि पास्ट के ये 3 है, इनके अलावा पास्ट का कोई टाइम दे रखा हो, या फ्यूचर के नेक्स्ट प्लस टाइम या टुमारो कोई सेंटेंस में, या कोई नेक्स्ट का टाइम दे रखा हो, तब अपने को क्या भरना होता है फ्यूचर। और अगर ये 500 वर्ड नहीं है या इनकी पहचान का कोई शब्द नहीं है तो वहाँ कौन सा टेंस भरेंगे, प्रेजेंट टेंस। जैसे सेंटेंस दे लिया आपने, ये सेंटेंस है, जैसे ही वर्ब है राइट, अब यहाँ आपको सीधा ऐसे दे दे ऑप्शन में कि कौन सा टेंस भरना है, प्रेजेंट बी ऑप्शन के अंदर पास्ट, सी के अंदर फ्यूचर, और डी ऑप्शन में दे दे सिंपल। तो अपने को पता है यस्टरडे वर्ड आ गया, क्योंकि अपने पढ़ लिया पास्ट का, यस्टरडे को लास्ट प्लस टाइम दे रखा हूँ, यस्टरडे आगे वर्ड आ जाए तो कौन सा भरते हैं, पास्ट टेंस भरते हैं। अब आपको कुछ ऑप्शन काटने भी आने चाहिए, क्योंकि सिंपल अपने अभी क्या देखा था, टेंस होता ही नहीं है सिंपल, तो टेंस तो 3 ही होते हैं, ये पूछ रहे अपने से टेंस, तो ये सिंपल का मतलब ये नहीं कि सिंपल टेंस है, सिंपल एस्पेक्ट होता है, तो ये तो काटना ही है। यानी ये तो ऐसे ऑप्शन बनाने के लिए दे दिया, ये आरएसएस भी बहुत से ऐसे करता है कि ऑप्शन बनाने के लिए एक ऑप्शन अलग से अपनी तरफ से जोड़ देता है। तो इस प्रकार ये पास्ट हो गया क्योंकि यस्टरडे भरा। अब अगर यहाँ आपको वर्ब भरा ले कि वर्ब भरो, कौन सी भरोगे, अगर वर्ब दे दे, जैसे दे दी राइट, दे दी दूसरी राइट्स, दे दी सी रोट, दे दी, और डी दे दिया राइटिंग, यानी राइटिंग दे दिया, तब आपको भरना हो तो क्या भरेंगे। अपने को पता है यस्टरडे कौन सा टेंस हो गया, पहले ये 5 वर्ड पकड़ने हैं कि अपने को टेंस पकड़ना है, टेंस कौन सा है, टेंस के बाद एस्पेक्ट पकड़ते हैं कि एस्पेक्ट कौन सा है, कि टेंस कौन सा है। टेंस यस्टरडे इसका मतलब पास्ट है, और पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि अभी अपने देख लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट। तो अपने को पास्ट में देखो, यहाँ वर्ब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ये राइट, ये बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो आएगी नहीं। अब राइट्स दे दिया इसने सिंगुलर बना के, कुछ होते हैं वो भर देते हैं, क्योंकि यस लगाते देखते ही देख लेते हैं कि इधर सिंगुलर है ही के साथ तो हस वाला ही आता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है यस्टरडे, और यस्टरडे क्या है अपने पास्ट टेंस की पहचान, तो ये भी नहीं भरा जाएगा। अब बचा आईएनजी वाला, तो क्या आईएनजी या थर्ड फॉर्म कभी के लिए आ सकती है। अब आपको पता कैसे चले कि थर्ड फॉर्म कौन सी है, तो वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आईएनजी वाला भी अकेला नहीं आता, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, यानी बी प्लस आईएनजी आती है हमेशा ही, अकेली नहीं आती। तो बचा कौन सा, रोट, क्योंकि ये क्या है अपने को कुछ बेस वर्ब तो याद होती हैं, इनकी तीनों फॉर्म या तीनों चारों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, तो ये भर दी, क्योंकि ये पास्ट टेंस होता है। तो पास्ट टेंस कैसे पता चला, ये वर्ड देख। तो इस प्रकार आपको आपसे आशा करते हैं कि ये वर्ड आप याद करेंगे। तो इस प्रकार ये भर दिया यहाँ पे रोट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, पीछे का ये बेस था, इसके आगे अपने क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको टेंस समझ में नहीं आई तो बताना।
और ये पढ़ लेते हैं तो आपको आधा तो टेंस वैसे क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये होने के बाद आपका टेंस का झंझट है वो रोज़ रोज़ का वो खत्म हो जाएगा। तो आप जुड़े रहें, हमसे जुड़ें और देखें आगे कि टेंस कैसे पढ़ाए जाते हैं। और आज के बाद आती है इससे छुटकारा नहीं मिले तो बताना ज़रूर। तो थैंक यू, जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे भी भेजें ज़रूर वीडियो।